नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके स्पेशल क्लासेस। पीके स्पेशल क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आईपीसी धारा के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। यदि आईपीसी धारा में मैंने व्यापक वीडियो बनाया है, जो पिछले वीडियो मैंने अपलोड किया है, तो आप यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए उसको। बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें टॉपिक कवर किया गया है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में शब्द स्त्री द्योतक है। तो दोस्तों स्त्री, इसका अर्थ हुआ कि आईपीसी धारा में स्त्री का क्या अर्थ है। ए है ऑप्शन वयस्क वर्ग, दूसरा ऑप्शन है अविवाहित स्त्री, सी ऑप्शन है किसी भी आयु की स्त्री, और डी ऑप्शन है विवाहित स्त्री। तो दोस्तों आईपीसी धारा में जो स्त्री शब्द लिखा गया है उस स्त्री का अर्थ है किसी भी आयु की स्त्री। इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, किस निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है। धारा 159, धारा 160, धारा 161 या धारा 148। दोस्तों दंगा की जो परिभाषा दी गई है वो धारा 159 के तहत दी गई है। 159 के तहत दंगा या अफराव, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, की परिभाषा दी गई है। दोस्तों दंगा किसे कहते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए। जब दो या दो से अधिक लोग स्थान में लड़कर या झगड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं तब यह कहा जाता है कि वे दंगा करते हैं। अर्थात दंगा में दो या दो से अधिक आदमी की आवश्यकता होगी। इसलिए यदि क्वेश्चन पूछता है कि दंगा में कितने लोगों की आवश्यकता होती है या कितने लोग होते हैं, तो उसमें दो या दो से अधिक लोग होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता में किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी मैंने जितना ही अपलोड किया है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुके हैं। इसका आंसर ए है धारा 120 बी, और बी ऑप्शन है धारा 124, सी ऑप्शन है धारा 120 ए, और इसका जो डी ऑप्शन है वो धारा 121 ए है। तो दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड, ये ध्यान रखिएगा, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड ये धारा 120 बी में है, और धारा 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र के बारे में लिखा गया है। अर्थात आपराधिक षड्यंत्र का दंड यदि देना होगा तो धारा 120 बी लगेगी। यदि आपराधिक षड्यंत्र केवल के लिए है तो उसका आंसर आएगा 120 ए। तो इसमें जो ऑप्शन है, इसमें दंड के लिए पूछा गया है तो धारा 120 बी आएगा। देखिए नीचे लिखा हुआ है, किसी भी अपराध को अंजाम देने के लिए साझा साजिश यानी कॉमन कॉन्स्पिरेंसी का मामला गुनाह की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 120 ए और 120 बी का प्रावधान, अर्थात 120 ए में आपराधिक षड्यंत्र है और आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो दंड दिया जाता है वो आईपीसी 120 बी के अंतर्गत दिया जाता है। तो इसका आंसर है बी, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, रामू सोहन के घर में खिड़की से घुसता है। रामू ने निम्न में से कौन सा अपराध किया है। ए अत्याचार या ट्रेसपास, बी गृह अत्याचार या हाउस ट्रेसपास, सी सेंधमारी या हाउस ब्रेकिंग, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर दोस्तों सी, क्योंकि वो खिड़की से घुसा है अर्थात सेंधमारी किया है, अर्थात हाउस ब्रेकिंग। ये हाउस ब्रेकिंग के अंतर्गत आता है। दोस्तों मैं बता दूं कि जो उक्त समस्या में रामू ने भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत हाउस ब्रेकिंग का अपराध किया है। ये जो हाउस ब्रेकिंग का जो आईपीसी धारा लगेगी, इसमें 445 आईपीसी धारा 445 लगेगी, इसके अंतर्गत सेंधमारी या हाउस ब्रेकिंग आता है। तो इसका आंसर दोस्तों सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपीसी 1860 के अधीन धारा 42 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहाँ पर लागू होगा। मैंने दोस्तों जब आईपीसी धारा हम लोग स्टडी कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आईपीसी धारा 1812 स्थानीय विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आया है, इसका ऑप्शन है संपूर्ण भारत के किसी विशिष्ट स्थान पर या भाग पर,
सी है भारत के किसी भी भाग पर, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है ए बी, भारत के किसी विशिष्ट भाग पर ही ये धारा 42 लगती है, जिसको स्थानीय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों का प्रावधान किया गया या दंडों की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी है 5, 4 या 7। तो इसका उत्तर है दोस्तों बी 5। मैंने जो पढ़े आईपीसी का फर्स्ट पार्ट में पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कौन कौन से दंड है 5 प्रकार के। देखिए, पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा जो है कारावास में एक आता है कठोर कारावास आता है, एक साधारण कारावास आता है, और जो चौथा है वो है किसी की संपत्ति मतलब यदि जब्त कर लेना यदि वह आदमी भाग गया है या भगोड़ा घोषित हो गया है, और लास्ट है जुर्माना करना। ये 5 प्रकार के दंड की व्यवस्था की गई है दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आईपीसी की किस धारा में होगा? ऑप्शन ए 96, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 99। तो यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है तो उसको 97 आईपीसी धारा 97 के अंतर्गत प्रतिरक्षा का अधिकार है। तो दोस्तों ये मारने का प्रयत्न कर रहा है और इसी प्राइवेट प्रतिरक्षा जो किया जाएगा वो 97 के अंतर्गत किया जाएगा। इसका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर से, संपत्ति से, शरीर व संपत्ति दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है शरीर व संपत्ति दोनों से। दोस्तों प्राइवेट प्रतिरक्षा अर्थात यदि किस शरीर की भी प्रतिरक्षा करना है और संपत्ति की भी प्रतिरक्षा करना है, ये दोनों प्राइवेट प्रतिरक्षा के अंतर्गत आते हैं। इसका आंसर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी की धारा 376 किससे संबंधित है? ए दहेज मृत्यु, बी बलात्कार, सी हत्या और कन्या भ्रूण हत्या। तो दोस्तों ये आपको बहुत ही चर्चित धारा 376 है, आप सभी लोगों को पता है। इसका आंसर है बी बलात्कार या रेप। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन, दहेज लेना व देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, घरेलू हिंसा अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दहेज लेना व देना ये अपराध है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत बताया गया है कि दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध है, इसके अंतर्गत आपको सजा हो सकती है। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए? दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उनका कथन उनके निवास स्थान पर होना चाहिए, अर्थात उस बालक या बालिका को पुलिस स्टेशन पर नहीं आना है। इसका ऑप्शन है ए 15 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 19 वर्ष और डी 21 वर्ष। तो इसका आंसर है दोस्तों ए 15 वर्ष, अर्थात 15 वर्ष के जो बालक है यदि वो साक्षी है, यदि उसने देखा हुआ है कि कोई क्राइम होते हुए, तो उसका जो कथन होगा पुलिस उसके घर पे आके उसका बयान या कथन लेगी, उसको पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन, दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब अधिनियमित हुआ? दोस्तों इसका ऑप्शन है ए 1 जुलाई 1962, बी 1 फरवरी 1961, सी 20 मई 1962, डी 5 जून 1961। सॉरी सी मैंने गलत बोल दिया था, सी है 20 मई 1961। तो इसका आंसर दोस्तों सी 20 मई 1961, अर्थात 20 मई 1961 को दहेज प्रतिषेध अधिनियम अधिनियमित हुआ था। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप
लोग ध्यान से इसको रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही अपलोड करूंगा। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी यूपीएससी का पेपर होने वाला 17 जुलाई को, और मैंने आईपीसी धारा और और वो दंड प्रक्रिया 1973 जो दोनों एक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, मैंने अपलोड कर दिया। अब नेक्स्ट अधिनियम मैं जल्द ही अपलोड करूंगा। धन्यवाद।